19वीं सवाल कह रही है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, मतलब ये ए का मान है। फिर उसके बाद कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी कि 20, 19, 18 कुछ इस प्रकार से लट्ठों की संख्या रखी गई है। तो डी का मान क्या हो जाएगा भाई? तो 19 माइनस 1, 19 माइनस 1, या फिर चलो हम एपी बना के आपको दिखाते हैं, इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगी। तो ऐसे है 20 लट्ठे, 19 लट्ठे, 18 लट्ठे, 17, 16 डाट डाट डाट, इस प्रकार से लट्ठे रखे गए हैं। तो ए का मान आ जाएगा 20 और डी का मान आ जाएगा -1। और इसमें हाँ, और हमसे कह रहा है टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। टोटल लट्ठों की संख्या 200 है। तो SN बराबर दिया है 200, SN का मान 200 दिया है। और हमसे इसमें पूछ रहा है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो हमें N का मान निकालना है। तो SN बराबर होता है N के बटा में 2 ब्रैकेट में होता है 2A प्लस N-1 गुणे D। तो SN की जगह पे रखेंगे 200 बराबर N के बटा में 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणा A। A का मान है 20, A का मान है 20 प्लस N-1 गुणा में D -1। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणे 2 बराबर हो जाएगा N ब्रैकेट में होगा 40 और माइनस N+1, तो ये हो जाएगा 400 बराबर N और ब्रैकेट में हो जाएगा 40 1 41, 40 1 41 माइनस N। तो इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बराबर 41N माइनस N स्क्वायर। तो इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा N स्क्वायर माइनस का 41N और प्लस का 400 बराबर हो जाएगा 0, बराबर 0 होगा। तो अब इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो दो संख्या ऐसी लेके जोड़ दें तो 41 आए और गुणा कर दें तो 400 आ जाए। तो कौन कौन सी संख्या हमें लेनी पड़ेंगी, इसमें गुणा कर दें तो 400 आए और जोड़ दें तो 41 आ जाए। जोड़ने पर 41 आए और गुणा करने पर 400 आ जाए, गुणा करने पर 400 आ जाए। तो माइनस का n प्लस का 1, ये सब कुछ एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कहीं से भी नहीं है। तो यहाँ से हल करते हैं इसको हम। तो अब दो संख्या हमें ऐसी लेनी है कि जोड़ें तो 41 आए और गुणा करें तो 400 आए। तो इस तरह की तो कोई संख्या बनेगी नहीं भाई। तो अब हमें इसमें और क्या करना होगा, तो A का मान -1 है, D का मान -1 है, चलो ठीक है, और A का मान 20 है। तो हमसे कह रहा है कि कितने होंगे, कितनी पंक्तियाँ होंगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो 200 लट्ठे थे टोटल, तो N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400। तो इसका गुणनखंड संभव नहीं दिख रहा है, तो इसका गुणनखंड आसानी से नहीं होगा। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे श्रीधराचार्य से। तो श्रीधराचार्य लगाएंगे यहाँ पे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र हो जाएगा N बराबर -B और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर B स्क्वायर माइनस 4AC और बटा में होता है 2A। तो ये हो जाएगा N बराबर -B। B कितना है भाई, तो माइनस का 41 है, माइनस का 41 और प्लस माइनस अंडर रूट में B स्क्वायर, तो -41 घाते 2 -4A। A का मान 1 है और C का मान 400 है और बटा में हो जाएगा 2A, तो 2A। तो ये हो जाएगा N बराबर 41 प्लस माइनस अंडर रूट। तो 41 गुणे 41 हमें यहाँ करना पड़ेगा भाई। तो 41 गुणे 41 करेंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 4 एकन्नम 4 चौक 16, तो 1 8 और 6 1681। तो यहाँ पर आ जाएगा 1681 माइनस, इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16, ये हो जाएगा 1600 और बटा में हो जाएगा 2 एकन्नम 2। तो 1681 में से 1681 में से अगर हम 1600 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 81।
81/2, 81 का वर्गमूल होता है 9, तो हो जाएगा 41 प्लस माइनस 9 9 81/2। तो एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे। तो जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, कहेंगे धनात्मक धनात्मक चिन्ह लेने पर तो n बराबर हो जाएगा 41 प्लस 9/2। तो n बराबर 41 और 9 50/2, तो काट देंगे तो ये आ जाएगा n बराबर 25 आएगा। और जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे ऋण लेने पर, तो ऋण लेंगे जब हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 41, n बराबर 41 माइनस 9 में हो जाएगा 2, तो n बराबर हो जाएगा 41 में से 9 जाएगा तो 32 आएगा, यानी कि 32/2 काट देंगे, 16 दूनी 32, तो n बराबर हो जाएगा 16। तो n का मान निकल के आएगा यहाँ से 16। हमसे कहा था कि कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद होगा। यहाँ पे हो सकता है कि 16 पंक्तियाँ 25 पंक्तियाँ हो या फिर 16 पंक्तियाँ हो। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 20वीं सवाल। इस प्रश्नावली 5.3 की आखिरी सवाल है। यह सवाल हमसे कह रही है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो आलुओं की संख्या इसमें 10 है, यानी कि n का मान 10 हो जाएगा। और फिर हमसे कह रहा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो कुल मिलाकर के हमें S10 निकालना है। तो माना कुल दूरी S10 दौड़नी पड़ेगी, S10 दौड़ना पड़ेगा। तो अब इसमें हम AP बनाएंगे। तो बाल्टी से पहले आलू की दूरी कितनी है? 5 है। तो कोई भी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा, आलू तक जाएगा, फिर बाल्टी तक आएगा, यानी कि 5 दूनी 10। फिर दूसरा क्या होगा, तो 5 है, बाल्टी से 5, फिर 5 से 3 तो 8 जाएगा, 8 आएगा, यानी कि 16 होगा। फिर उसके बाद 6 8 3 3 6 5 3 6 11 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 होगा। और इस प्रकार से डाट ऐसे बनेगा। तो कितनी दूरी तय करनी होगी उसे, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो S10 क्या, तो इसमें A का मान आएगा 10 और D का मान आएगा 6। तो अब हम निकाल लेंगे S10 बराबर हो जाएगा 10 के बटा में 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2A प्लस n-1 गुणे D। तो हल कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20 और प्लस का हो जाएगा 9 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में 20 प्लस 9 छक 54, तो 9 छक 54 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 10 और गुणा में हो जाएगा 54 20 74 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 740 मीटर। तो यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 5.3 खत्म होती है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे ऐच्छिक, और ऐच्छिक के बाद नया अध्याय शुरू हो जाएगा।